Hello, dear students and friends. Welcome to CTET Educare. CTET Educare ग्रुप ने एक स्टार्ट किया है, एक शुरुआत की है जिसमें अलग अलग फैकल्टीज़, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लोगों को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पढ़ा रहे हैं। और द ऑनलाइन मीडियम जो है वो है हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि सीटेट एडुकेयर के नाम से है। सो इस स्टार्ट में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अभी आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th और ये थ्रू आउट द करियर टिल, अगर आप आगे पढ़ते हैं तो अगर इंजीनियरिंग करते हैं और अगर आगे के फ्यूचर में भी जाते हैं तो ये थ्रू आउट द पीरियड ये यूज़ होगा। सो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद बेसिक्स। सो देयर इज़ नो हार्म कि अगर आपने पहले से कुछ नहीं जानते हो तो फिर भी आप यहाँ पे इस मीडियम के थ्रू आप फिर से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो और आप सब कुछ लर्न कर सकते हो। बिलीव अस कि अगर आप ये 2 सेशंस प्रॉपरली सुनते हैं देन इन दैट केस अगर आपका क्लास 9th है या फिर 10th बोर्ड है देन एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ दिस नहीं आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ यूज़ होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं। बिकॉज कुछ भी अगर आप कर रहे हो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वेदर वो साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, तो ये पढ़ाई इसलिए करते हैं बिकॉज इट हैज़ सम एप्लीकेशन, इसका कहीं यूज़ होता है। तो द फर्स्ट थिंग जो कि आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हो तो इस फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि वो कहाँ यूज़ होगा। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये यूज होता है वेरियस प्लेसेस में। मैं एक दो एग्जांपल आपको दूंगा सो दैट यू गेट एन इंटरेस्ट के अभी जो आप पढ़ रहे हो इसको कहाँ यूज कर सकते हो। तो हम लोग अपने मोबाइल में गूगल मैप्स यूज करते हैं। तो गूगल मैप में जो आप देखोगे कि यू स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड यू गो टू अदर प्लेस, सो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है एंड उसके बीच का डिस्टेंस एंड द पाथ एंड ऑल दोज थिंग्स वो बताता है। तो वो जो बताता है वो हम लोग करते हैं वाया द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका जो बेसिक्स है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट होता है। लेट्स से आप आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं एंड थ्रू आउट योर करियर अगर आप इसको अपना इसी को अगर आप इसके ऊपर मास्टर्स करते हो एंड आप एमएससी करते हो या इंजीनियरिंग करते हो तो देन यू विल कम टू नो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये यूज वहाँ होता है। एंड द अदर थिंग इज लाइक जो आप ब्रिजेस बनती है और जो आपका डैम बनते हैं तो वहाँ पे जो स्लोपिंग होती है और दो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे एंगल्स एंड स्लोपिंग्स एंड दोज थिंग्स उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि जहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होते हैं। देयर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं वहाँ पे अपना टाइम नहीं लगाऊंगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको जानना होगा बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल सब्जेक्ट, जो कि बार बार यूज होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये ऑल द टाइम योर क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई पूछेगा या फिर आपके इंटरनल्स होंगे उन सब में ये बेसिक्स विल बी यूजफुल। मतलब ये आपको सिर्फ ना कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आपको थ्रू आउट योर मैथ्स यूज होंगे। तो उसमें जो फर्स्ट थिंग है कि द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। तो कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, उनके एरिया कैसे निकालते हैं। देन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड उनके एरिया क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रॉइड, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। आप एंड व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्शन एंड ट्राइसेक्शन। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें पहले हम लोग बेसिक कवर करेंगे, देन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे एंड देन हम लोग फिर और एडवांस जाएंगे और हम लोग उसको थ्रू आउट द कवर करेंगे इन लाइक 1.5 आवर मैक्स टू मैक्स। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रायंगल से। ओके, सो मैथ्स में 3 काइंड ऑफ ट्रायंगल्स जो कि मेजॉरिटी यूज होती है, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन अ ट्रायंगल आप सबको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। ओके, सो लेट्स से कि ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी एक साइड है, ए सी एक साइड है एंड एक बी सी साइड है, राइट। तो ये 3 साइड्स की एक ट्रायंगल है। अगर इस 3 साइड्स के ट्रायंगल का तीनों साइड लाइक लेट्स से ये ए, इसको भी मैं ए बोलता हूँ और इसको भी ए बोलता हूँ, तो अगर इसका तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, व्हाट डू यू मीन बाय तीनों साइड इक्वल है। लेट्स से कि ए से बी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है
ए से सी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो देन वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। ओके, सो ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो देन दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर लेट्स से दो साइड इक्वल हैं, ए बी एंड ए सी इक्वल हैं, then if two sides are equal, then that is isosceles triangle. Okay, and the right angle triangle is, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका एंगल के बेस पे होता है, इसका साइड के बेस पे नहीं होता है, इसका एंगल के बेस पे होता है। मतलब अगर इफ योर वन एंगल, अगर आपके तीन साइड्स हैं, इसमें अगर तीन साइड्स में तीन एंगल हैं, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, देन दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मैं रिपीट करता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल in which all the three sides are equal. Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. Right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degree. Okay? अगर एंगल की बात की जाए, since three sides are equal, so इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं सिमिल के ये तीन एंगल जो होंगी ये भी इक्वल होंगी, और इसकी ये प्रॉपर्टी भी है। ओके, सो अगर थ्री साइड्स आर इक्वल देन ऑल थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल, और एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल थ्री angles is 180 degree, it means one angle should be 60 degree. तो equilateral triangle की two properties मैंने आपको बताई। The first thing is कि all three sides should be equal and all angles should be 60 degree. तो ये equilateral triangle हुई। Isosceles triangle, two sides are equal and here one angle is 90 degree. The other thing is कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है फॉर equilateral triangle, √3/4 a square, where a is the side. ओके, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो कोई भी साइड का डिस्टेंस अगर आपको पता है तो √3 से आप उसको मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर करो, देन दैट वैल्यू शुड बी योर एंगल, तो वो एंगल होगा आपका। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। सो अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से बनाऊं तो लेट्स से ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ए बी एंड सी, सो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो होगा जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइट। ओके, सो लेट्स से ये होगा BC इज बेस, AB इज हाइट, सो AB द शुड बी 1/2 बेस इनटू हाइट, मींस 1/2 AB इनटू BC। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल की, जो कि हम लोग बेसिक से ही जानना, ये क्लास 6 से ही आता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आपका एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका जो स्क्वायर होगा हाइट का और बेस का, उसका सम विल बी इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, सो हाइपोटेनस किसको बोलते हैं कि जो अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि द पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square, so that is called P। अगर हम इसको P से डिनोट करें या फिर इसको H करते हैं और इसको P कर देते हैं, तो that will be more good। तो ये हो गया P एंड ये हो गया H, so P square plus G square is equal to H square। okay, so P square plus G square is equal to H square। so ये पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर आपका जो हाइट है, दैट इज जिसको मैंने P से डिनोट किया है, ये बेस है जिसको मैंने B से डिनोट किया है, और हाइपोटेनस को मैंने H से डिनोट किया है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो ये डजंट मैटर कि आप किस चीज से डिनोट कर रहे हो, यू कैन राइट कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो ये है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, ये है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा, एंड देन इसका एरिया। okay, the next thing is we'll go for quadrilaterals। okay, so अगर three sides हैं then that is a triangle, right?
अगर 3 साइड्स हैं देन दैट इज अ ट्रायंगल, एंड अगर 4 साइड्स हैं देन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कोई भी 4 साइड्स वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज कॉल्ड योर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज पैरेललोग्राम, then the next is rectangle, the third is square, and the fourth is rhombus. Okay, so बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड इसकी प्रॉपर्टीज एंड एरिया एंड ये सब कंफ्यूजन है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। गो फॉर दैट पीडीएफ, उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि विद ऑल द प्रॉपर्टीज, एंड यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं पैरेललोग्राम से। तो अगर पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, if opposite sides are equal, if opposite sides are equal then that is called parallelogram. So अगर opposite sides equal हैं and parallel हैं then that is parallelogram. Okay, if opposite sides are equal and parallel and all angles are 90 degree, okay, then that is called rectangle. If all sides are equal and all angles are 90 degree, then that is called square. And if all sides are equal and parallel, opposite sides are parallel, then that is called rhombus. So यहाँ पे इसके लिए आई विल टेल कि यहाँ पे अगर मैं इसको अगर फिर से रिपीट करूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ओके, so let's say A, B, C, D, then if AB is equal to CD and AC is equal to BD and AB is parallel to CD and AC is parallel to BD, then that is called parallelogram. Okay, अगर आप नोट्स बना रहे हो so then I will write for you AB is parallel to CD and AB is equal to CD. ये अगर प्रॉपर्टी है, सिमिलर फॉर AC के लिए भी वही होगा, तो then that is called parallelogram. Okay, then the other thing is, अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में नाइनटी एंड 90। ओके, अगर मैं इसको बोलूँ A, इसको बोलूँ B, C, D, तो AB is equal to CD, पैरेलल भी है सेम एज दैट ऑफ पैरेललोग्राम, बट यहाँ पे एडिशनल ये है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, पैरेललोग्राम ही वाला है प्रॉपर्टी बट एंगल इज 90 डिग्री। एंड देन स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस AB is equal to BD is equal to CD is equal to AC and all angles are equal and 90 degree. So because all for a quadrilateral the sum of all angle is 360 and if all are equal then one should be 90 degree. तो मतलब अगर चारों बराबर होना है और पूरे का सम 360 है तो उसको 360 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो देन इसका जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, जिसका जो वैल्यू आएगा तो वो 90 डिग्री होगा। तो इट मींस के स्क्वायर का वन जो एक एंगल होगा वो 90 होगा और सब बराबर होगा। एंड रोम्बस का भी जैसे मैंने बताया सिमिलर टू स्क्वायर की तरह ही होता है, बट उसमें ये होता है कि ये 90 डिग्री नहीं होता है। ओके, तो उसका अगर आप फिगर बनाओ तो कुछ इस तरह से बनता है, मतलब यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल A B C D, then AB will be equal to BC is equal to CD is equal to AD, but all angles are not equal and all angles are not 90 degree. सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ तक अपने हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ओके, बेस इनटू हाइट। तो अभी आप सोचोगे कि हाइट कहाँ से आया यहाँ पे, तो ये देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, ओके, सो ये उसका बेस हुआ और अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो ये जो हाइट है तो दैट इज बेस, मीन्स लाइक ये BC is your base और height is your ये this height, तो perpendicular डालने पे जो आता है। So base into height is area of a parallelogram.
area of a rectangle is length into breadth. Length is your this one, breadth is this, anything, आप किसी को भी length किसी को भी breadth ले सकते हो. Length into breadth is area of rectangle. Area of a square is side square because all sides equal होते हैं. और area of rhombus is 1/2 d1 into d2, where d1 and d2 is your diagonal. So ये जो होता है ना, this is called diagonal. This is called diagonal, जो कि opposite वर्टेक्स को मिलाता है. ठीक है, तो लेट्स से ये d1 है और ये जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला है ये है d2. तो 1/2 d1 into d2 एरिया ऑफ रॉम्बस होगा. सो दिस इज फॉर रॉम्बस, दिस इज फॉर स्क्वायर, दिस इज फॉर रेक्टेंगल एंड दिस इज फॉर पैरेललोग्राम. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया दो चीजें. द फर्स्ट इज कि ट्रायंगल क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका एरिया का फॉर्मूला. देन हम लोग उसके बाद मूव किए टू क्वाड्रिलेटरल. फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि इंपॉर्टेंट है. देयर आर मोर, काइट भी होते हैं और भी ट्रेपेजॉइड भी होते हैं. वो सब मैं कवर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल बिकॉज दैट इज नॉट इन स्कोप फॉर दिस करंट करिकुलम. सो इसमें हम लोगों ने बात किया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है एंड रोम्बस क्या होता है. हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी देखी, हम लोगों ने उसका एरिया का फॉर्मूला देखा. ठीक है, अभी कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं. वहाँ पे जो फर्स्ट थिंग इज योर सेंट्रॉइड, मीडियन, इक्विडिस्टेंस, कोलिनियर, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट. ओके, ये बेसिक चीज है, फिर भी मैं एक बार कवर करता हूँ. लेट्स से ये एक लाइन, ओके, ये लाइन ए बी है. ओके, अगर मैं बोलूं कि इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, इस लाइन को मुझे बाइसेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं. तो ये जहां पे ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा, तो जो भी पॉइंट होगा, ये अगर लेट्स से ये पॉइंट है मेरा P, ओके, तो ये जो बाइसेक्ट वाला जो पॉइंट है, तो अगर AP इज इक्वल टू PB, अगर AP और PB बराबर होगा, देन हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट P इज द बाइसेक्शन पॉइंट. और ये जो लाइन है, लेट्स से ये L1 लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस AB को. ठीक है, तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना. बाइसेक्ट मतलब इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, 2 इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना इज योर बाइसेक्ट. अगर मैं बोलूं ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मींस 3 इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना. लेट्स से ए बी, और यहाँ पे मैं सी भी दे देता हूँ, और एक और लाइन खींचता हूँ, ये होता है L2, और यहाँ पे तो अगर AP, PB और BC ये तीनों बराबर होगा, देन इट मींस ये ट्राइसेक्ट हुआ. मतलब ये पूरी जो लाइन है AC, अगर इसको मुझे ट्राइसेक्ट करना है, इट मींस मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा. तो मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, AP, PB और BC में. ठीक है, तो ये हो गया बाइसेक्ट एंड ट्राइसेक्ट कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इक्विडिस्टेंट. ओके, मैं अगर बोलता हूं कि ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P, ओके, ये इक्विडिस्टेंट है A और B से. ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर एक पॉइंट P इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट A और B से, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस बराबर होगी. मींस AP इज इक्वल टू PB. ये होता है इक्विडिस्टेंस. अगर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस है किसी दो पॉइंट से, इट मींस कि उस पॉइंट की दूरी दोनों पॉइंट से सेम होगी. ओके, ये हो गया इक्विडिस्टेंस. नाउ अगर हम लोग बात करें कोलिनियर, ठीक है, अगर मैं बोलूं 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं बोलूं एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट है C. मैं बोलता हूं ये 3 पॉइंट है A, B एंड C, और ये 3 पॉइंट कोलिनियर है. इट मींस कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं. मींस लाइक कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं. देन इट मींस कोलिनियर. सो इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0. If 3 points is collinear, means area of triangle ABC because is equal to 0, because यहाँ पे तो ट्रायंगल ही नहीं बन गया, तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0. सो ये हो गया कोलिनियर. ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया इक्विडिस्टेंस क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, बाइसेक्ट क्या होता है, ट्राइसेक्ट क्या होता है. ठीक है,
अब हम लोग जाएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड एंड मीडियन, जो कि अपना लास्ट टॉपिक है फॉर द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर टुडेज क्लास। ओके, सो अभी देखते हैं कि एक ट्रायंगल, लेट टेक एग्जांपल, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ओके, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट है बी। ओके, तो अगर इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचूं जो कि इस अपोजिट साइड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे मतलब बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मींस क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो लेट्स से मैं इसको देता हूं नाम L1। ओके, सो इट मींस के B से L1 की दूरी और L1 C से L1 की दूरी बराबर होगी। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन, सो अभी हम लोग मीडियन को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मीडियन क्या है? मीडियन इज अ लाइन which bisects the opposite sides equally। ठीक है, मीडियन इज अ लाइन जो कि अपोजिट साइड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये A और L1, A L1 इज योर मीडियन। ठीक है, A L1 इज योर मीडियन। ठीक है, अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ से अगर एक और मीडियन मेरे को बनाना है AC के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और लेट्स से ये L2 है, तो C L2 बराबर होगा, देन B L2 इज ऑल्सो मीडियन। और मैं अगर C से भी खींचता हूँ और यहाँ पे देता हूँ L3, तो ये थर्ड मीडियन हो गया C L3, और B L3 और A L3 इक्वल होगा। तो ये जो थ्री मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ओके, ये जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रॉइड। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उस ट्रायंगल में थ्री साइड्स हैं और मैंने ए वर्टेक्स से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचा और जो कि बी और सी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मीन्स बी और सी जो एक लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो वो लाइन जो कि बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। सिमिलर वे, अगर थ्री वर्टेक्स होते हैं तो थ्री मीडियंस पॉसिबल हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑल द थ्री मीडियन का, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, एंड सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से ये P है, तो AP और PL1 का जो रेशियो होगा, AP डिवाइडेड बाई PL1 विल बी 2:1, 2:1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मीडियन एंड सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे द कोऑर्डिनेट, एंड देन कोऑर्डिनेट के बाद हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मीन, मीडियन, सो अलग अलग चीज़ें। तो अभी बेसिक्स इज कवर्ड, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लेट्स मूव ऑन टू द डिस्टेंस फार्मूला। हियर वी गो।